भारत के चुनावी इतिहास में आज तक इतनी बड़ी बात कभी किसी नेता ने ओपनली नहीं कही थी। राहुल गांधी इंडिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर सीधा आरोप लगा रहे हैं, वोट चोरी। तो लड़ाई है, ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। और लाकर थाने में बंद कर दिया। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। राहुल गांधी का कहना है 2024 के लोकसभा इलेक्शन से लेकर बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन तक इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर लोकतंत्र की चोरी कर रही है। आज हम डिटेल में देखेंगे किन किन इलेक्शन में राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया है और क्या वाकई में कांग्रेस के पास ऐसा कोई एविडेंस है जो इसे सच बना सके। मधेपुरा असेंबली में 6,50,000 वोटर्स है, जिसमें 1,02,50 वोट चोरी किया गया है इन 5 डिफरेंट तरीकों से। पहला तरीका है डुप्लीकेट वोटर्स। गुरुकिरत सिंह डंग एक ही वोटर्स 116, 124, 125 और 126 बूथ नंबर में है। दूसरा एग्जांपल है आदित्य श्रीवास्तव का, जो मधेपुरा असेंबली में बूथ नंबर 458 और 459 में है। और इतना ही नहीं, सेम पर्सन कर्नाटका के बेंगलुरु, महाराष्ट्र के जोगीपुरा और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वोट डालता है। एक ही आदमी का नाम 4 अलग अलग राज्यों के वोटर लिस्ट में है और वो 4 अलग अलग राज्यों में वोट भी डालता है। आदित्य श्रीवास्तव जी हैं, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलुरु अर्बन में 4 बार आता है। सेम फोटो, सेम एड्रेस। और ये एक इंडिविजुअल वोटर्स नहीं है, डुप्लीकेट वोटर्स का नंबर है 11,965। दूसरा तरीका है वोट चोरी का फेक एड्रेस। 40,009 वोटर ऐसे हैं जिनका एड्रेस रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एड्रेस की जगह में 0, हैशटैग मेंशन है। सिर्फ एड्रेस में ही चोरी नहीं, फादर्स नेम में भी घोटाला किया गया है। नो एड्रेस, हाउस नंबर 0, हाउस नंबर 0, हाउस नंबर 0। फादर्स नेम ILSDHFHUG। थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये DFOIGOIDF फादर्स नेम। 10,452 वोटर्स ऐसे हैं जिनका सिंगल एड्रेस है वोटर लिस्ट में। बेंगलुरु महादेवापुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी बूथ नंबर 470 और हाउस नंबर 35, मुन्नी रेड्डी गार्डन। एक 10 बाय 10 के कमरे में 80 लोग रहते हैं इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग। राहुल गांधी के फेक एड्रेस और डुप्लीकेट वोटर्स जैसे एलिगेशन के बाद इंडिया टुडे की टीम जब ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के लिए उस एड्रेस पर पहुंचती है, वहाँ में 10 बाय 10 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा अपार्टमेंट मिलता है, जिसमें दीपांकर फूड डिलीवरी बॉय रहता है, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। और वो उन 80 वोटर्स को नहीं जानता जिनका एड्रेस उस अपार्टमेंट पे है। इसी मकान पर इंडिया टुडे के साउथ ब्यूरो एडिटर सगाय राज अपनी टीम संग पहुंचे। उन्हें वहां जो मिला उससे बड़े सवाल खड़े हुए। एक मकान जो मुश्किल से 10 से 15 स्क्वायर फीट का है, उसमें इस वक्त एक फूड डिलीवरी एजेंट रहता है। नाम है दीपांकर। एक कमरे वाला अपार्टमेंट जयराम रेड्डी के नाम पर रजिस्टर्ड है। जयराम रेड्डी का कहना है पिछले 10 सालों में जितने भी रेंटर उस अपार्टमेंट में रहने आए, वो लोग अपने वोटर कार्ड में उस कमरे का ही एड्रेस यूज किया है। 120 महीने में 80 लोग, मतलब एक रेंटर 1 से 1.5 महीने से ज्यादा उस कमरे में नहीं रहा। पर क्या कोई भी इतनी कम समय के लिए किसी जगह पर रुकता है तो क्या वो उस एड्रेस को अपना परमानेंट या आइडेंटिफिकेशन एड्रेस बनाएगा? और ये सिर्फ उन 80 लोगों के साथ नहीं है, 10,452 वोटर्स ऐसे हैं जिनका सिंगल एड्रेस पर इनरोलमेंट कर रहे वोटर लिस्ट में। थर्ड एलिगेशन राहुल गांधी ने लगाया इनवैलिड फोटो। महादेवापुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4,000 वोटर्स ऐसे हैं जिनका वोटर लिस्ट में फोटो नहीं है, और है भी तो इतना छोटा और इतना ब्लर कर दिया है जिसे देखकर पहचानना बहुत मुश्किल है। इलेक्शन से पहले 33,000 वोटर्स फॉर्म 6 में रजिस्टर्ड हुए। जनरली फॉर्म 6 वो फिल करता है जो फर्स्ट टाइम वोट करता है। 70 साल की शकुन रानी, जिनका 2 बार फॉर्म 6 में नाम पाया गया। फर्स्ट लिस्ट में पहला नाम शकुन है और सरनेम है रानी, जो रजिस्टर्ड हुआ 13/9/2023। सेकंड लिस्ट में पहला नाम है शकुन रानी, मतलब जो फर्स्ट लिस्ट में सरनेम रानी था वो अब फर्स्ट नेम बन गया है। और ये नेम वोटर लिस्ट में 31/10/2023 को रजिस्टर्ड हुआ है। 92, 93, 95 साल तक के वोटर्स को फॉर्म 6 में दिखाया गया, जो पहली बार वोट डाल रहे हैं। और ये नंबर 33,692 है, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मतलब कोई दूर तक भी रिलेटेड नहीं कर सकता। 90-95 साल का वोटर्स पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। क्लियरली पता चल रहा है ये लिस्ट फेक है और वोट चोरी करने का तरीका है। डुप्लीकेट वोटर्स 11,945, फेक एड्रेस 40,009, सिंगल एड्रेस 10,452, इनवैलिड फोटो 4,132, फॉर्म 6 33,692। इलेक्शन कमीशन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के एक भी एलिगेशन का जवाब
ठीक तरीके से नहीं दे पाए। सीसीटीवी रिकॉर्ड मांगे जाने पर इलेक्शन कमीशन चीफ ज्ञानेश कुमार का कहना है अपने माँ बहनों की फोटो नहीं दे सकते। इस हिसाब से पोलिंग बूथ में कैमरा लगाना ही नहीं चाहिए। ज्ञानेश कुमार का कहना है एक वोटर मल्टीपल टाइम वोट नहीं कर सकता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में बहुत से ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें एक वोटर एक से ज्यादा वोट देते हुए दिखाई दे रहा है। चीफ इलेक्शन का कहना है बहुत से ऐसे वोटर है जिनका एड्रेस प्रूफ में हाउस नंबर 0 है, जो एक वैलिड रीजन नहीं है।